अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम एक्सरसाइज 1.2 को ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, हमारे पास तीन क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। हमने इनको कवर करना है। ठीक है, लेकिन मैं आपको हेड्स अप दे दूं कि ये तीनों क्वेश्चंस हम ऑलरेडी इसी दर्स के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.1 के अंदर जो हमारा लास्ट पार्ट था उसके अंदर हमने इस तरह के क्वेश्चंस किए थे, और मैंने आपको कहा था इस पार्ट को करने के बाद कि अगर आप चाहो तो आप क्वेश्चन नंबर 7 को अटेम्प्ट कर सकते हो। बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, आज हम 5, 6, 7 को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 से। ओके, इससे पहले हम इसकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि रिक्वायरमेंट है क्या। हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, और उसने कहा है कि इसमें से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब हमने इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है। दैट्स ऑल। सो शुरू करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, राइट। तो अगर मैं इस पार्ट को देखूं, ये जो मेरे पास राइट हैंड साइड है इक्वल के इस साइड पर, तो मैं देख सकता हूं कि मेरे पास जो x है वो रियल पार्ट है क्योंकि इसके साथ कोई अयोटा नहीं है, और ये वाला जो हिस्सा है ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो इक्वल के एक साइड पे रियल और एक इमेजिनरी, बिल्कुल समझ आ रही है बात। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, रियल इमेजिनरी होल स्क्वायर यहाँ पर अभी क्लियर नहीं है। तो हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे और रियल पार्ट को एक साइड पे अलग रखेंगे, इमेजिनरी को अलग रखेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, उनको कंपेयर करेंगे, जस्ट लाइक जिस तरह से हमने 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर किया था। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को करवाता हूँ, एक तरह से आपकी जो है वो 1.1 की भी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मेरे पास है 1 प्लस अयोटा होल स्क्वायर। 1 प्लस अयोटा होल स्क्वायर को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 1 प्लस अयोटा एंड 1 प्लस अयोटा। मतलब स्क्वायर है ना, तो उसको मैं दो दफ़ा लिख सकता हूँ, ओवर 2 माइनस अयोटा इक्वल्स टू एक्स प्लस अयोटा वाई। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करनी है। 1 into 1 will be 1, 1 into iota will be iota, iota into 1 iota, and iota plus iota हमारे पास कितना आ जाएगा, iota स्क्वायर। तो ये रहा iota स्क्वायर ओवर 2 माइनस iota। अब 1 प्लस अयोटा हमारे पास कितना होता है, 2 अयोटा, एंड देन प्लस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी होती है, -1 ओवर 2 माइनस अयोटा इक्वल्स टू एक्स प्लस अयोटा वाई। देन ये आ जाएगा 1 प्लस 2 अयोटा प्लस माइनस -1 ओवर 2 माइनस अयोटा इक्वल्स टू एक्स प्लस अयोटा वाई। अब ज़रा देखो, यहाँ पर रियल पार्ट और रियल पार्ट 1 माइनस 1 ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। मेरे पास इस साइड पे क्या वैल्यू बच जाएगी, 2 अयोटा ओवर 2 माइनस अयोटा इक्वल्स टू एक्स प्लस अयोटा वाई। क्या आपको लगता है कि हमने इसको अभी तक रैशनलाइज कर लिया है, दैट्स ऑल। अगर आपको ऐसा लगता है तो नहीं, हमें इसको अभी और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई करना है, और वो किस तरह से हम कर सकते हैं, इसको रैशनलाइज करके। रैशनलाइज याद है आपको हमने क्या कहा था, कि जो भी डिनोमिनेटर होता है उसका हम कॉन्जुगेट लेकर उसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं ऊपर और नीचे, जस्ट लाइक दिस। मैं इसको मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, 2 माइनस अयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 प्लस अयोटा और 2 प्लस अयोटा। आई होप आपको इस स्टेप की समझ आई होगी। हमने लास्ट टाइम भी ये डिस्कस किया था कि रैशनलाइज किस तरह से होता है, 1.1 के अंदर हम ये डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अब क्या होगा, ये वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी और ये वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी। ये वाली जो साइड है जिस तरह से चलती आ रही है ये बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह से ही रहेगी। तो x प्लस अयोटा वाई एज इट इज रहेगा। इसको मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, 2 अयोटा को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या आएगा, 4 अयोटा, एंड देन 2 अयोटा को मैं अयोटा से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 2 अयोटा स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस ओवर। अब
इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। 2 2s आर 4, 2 को अयोटा से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 2 अयोटा, माइनस अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो -2 अयोटा, एंड देन प्लस माइनस माइनस अयोटा इंटू अयोटा विल बी अयोटा स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट 4 अयोटा प्लस 2 अयोटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, -1 ओवर ये +2 अयोटा और ये -2 अयोटा कैंसिल हो जाएंगे, इनको मैं इस तरह से कैंसिल कर देता हूँ। पीछे क्या बचेगा, 4 माइनस और अयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, -1 इक्वल्स टू x प्लस अयोटा y। मेरे पास यहाँ पे शीट खत्म हो रही है, हम इसको नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है। इसी स्टेप को हम आगे शिफ्ट कर देते हैं। सो हियर इट इज़, ये वही स्टेप है जो अभी हमने प्रीवियस सॉल्व किया है, ठीक है। तो 4 अयोटा, अब यहाँ पर +2 -1 इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस माइनस माइनस 2 1s आर 2 ओवर 4 माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल्स टू x प्लस अयोटा y। 4 अयोटा -2 ओवर 5 इक्वल्स टू x प्लस अयोटा y। अब यहाँ तक हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रियल पार्ट को अलग कर लेंगे, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेंगे। जिस तरह से 5 जो है ये इन दोनों का हिस्सा है, तो हम क्या करेंगे, 4 अयोटा के नीचे भी 5 लिख देंगे और 2 के नीचे अलग से 5 लिख देंगे, x प्लस अयोटा y। तो अब ज़रा देखो, हमारे पास ये वाला जो पूरे का पूरा फैक्टर है ये रियल पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी अयोटा नहीं है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है अयोटा के साथ वाला, ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो अब हम यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं, ठीक है। कंपेयर, ज़रा देखो, ये रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है, तो अब मैं यहाँ पे कहने वाला हूँ कंपेयरिंग रियल पार्ट्स, रियल पार्ट्स। तो यहाँ का रियल पार्ट कौन सा है, -2 ओवर 5, सिंबल का भी आपने साथ में ख्याल रखना है। तो यहाँ का रियल पार्ट कौन सा है, -2 ओवर 5, और इस वाली साइड का रियल पार्ट कौन सा है, जिसके साथ कोई अयोटा ना हो, x। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -2 ओवर 5। अब जब हमने एक दफ़ा रियल पार्ट्स को कंपेयर कर लिया, तो अगली दफ़ा हम किसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट्स। अब इस वाली साइड का इमेजिनरी पार्ट क्या है, अयोटा के साथ वाली वैल्यू को आपने देखना है, ठीक है। अयोटा के साथ पूरी की पूरी वैल्यू क्या है, 4 ओवर 5, राइट। और इस वाली साइड पर क्या है वैल्यू हमारे पास, अयोटा के साथ वाली वैल्यू y, बिल्कुल इक्वल्स टू y। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी है, -2/5, और y की वैल्यू कितनी है, 4/5। आखिर पर आकर आपने इसको कंक्लूड कर देना है, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिखेंगे, x इक्वल्स टू -2 ओवर 5 एंड y इक्वल्स टू 4 ओवर 5, ठीक है। आप इसको वेरीफाई कर लो, ठीक है, बुक के पीछे से आंसर मैच कर लो, आंसर मैच होना चाहिए, ओके। क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, ठीक है। हमने बस उसको देखना था सिंप्लीफाई किस तरह से करना है, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। कुछ भी नया हमने नहीं सीखा, बिल्कुल सारी चीज़ें वही थी जो हमें पहले से पता थी। स्केयर था, इसको ख़त्म किया, ठीक है। सिंप्लीफाई करते गए, सिंप्लीफाई करने के बाद एक पॉइंट ऐसा आया जिसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा था, तो हमने कहा कि अब हम नीचे वाली वैल्यू को रैशनलाइज कर लेते हैं। तो हमने रैशनलाइज किस तरह से किया, ये मेथड था। फिर से मल्टीप्लाई किया ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऊपर वाली वैल्यूज़ के साथ, नीचे वाली वैल्यूज़ को नीचे वाली वैल्यूज़ के साथ, एंड देन व्हाट वाज आवर नेक्स्ट स्टेप। जब हम इस पॉइंट पर आ गए कि हम रियल पार्ट्स को अलग और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग कर दें, तो हमने रियल पार्ट्स को कंपैरिजन किया, वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई, और फिर हमने इमेजिनरी पार्ट्स का कंपैरिजन किया जहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो पोटेंशियल एक अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, आप इसको प्रैक्टिस करें, ठीक है। अभी हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं अब हम, ठीक है। इसके अंदर भी हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड दैट्स ऑल। तो शुरू करते हैं।
इक्वल का एक साइड जो है ना बिल्कुल क्लियर है, हमें इसको बिल्कुल सॉल्व करने की कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है, मतलब ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है। हमें कहाँ पे काम करना है, इस साइड के ऊपर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करवाना है हमने, कि चूँकि नज़र आ रहा है दोनों साइड्स मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस के अंदर, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम भी इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अच्छा, वैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से पहले आपने ये देख लेना है कि क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों अलग अलग हैं या नहीं, सॉरी, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। आप ज़रा नोट करो, 2x जो है वो एक रियल नंबर है, लेकिन क्या अयोटा y एक रियल नंबर है या नहीं है? नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर है। और यहाँ पर भी 1 रियल नंबर है और अयोटा इमेजिनरी नंबर है। अगर तो ऐसा होता ना कि एक ब्रैकेट में रियल नंबर होते और एक में इमेजिनरी, तब हमें मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत ही नहीं थी। रियल को रियल से कंपेयर करते, इमेजिनरी को इमेजिनरी में कंपेयर करते, ठीक है। मैं कोई नई बात नहीं बता रहा ये आपको, ठीक है। ऑलरेडी ये हमने प्रैक्टिस किया हुआ है 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, ठीक है। जो पार्ट 1 और पार्ट 2 था, इसके अंदर हमने बिल्कुल इसी तरह से किया था। रियल पार्ट को हमने रियल पार्ट के इक्वल रखा था, डायरेक्ट कंपेयर किया था, और इमेजिनरी पार्ट को हमने इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखा था। लेकिन यहाँ पर अब ये सिनेरियो नहीं है। अब ये वाला जो सिनेरियो है वो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जैसा है, जिसके अंदर हमें पहले रियल साइड को एक साइड पे करना पड़ेगा, इमेजिनरी साइड को एक साइड पे करना पड़ेगा। मैं रेफरेंस पिछली एक्सरसाइज से इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हम कुछ नया नहीं कर रहे, सेम काम कर रहे हैं, बस सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज चेंज है, ठीक है। शुरू करते हैं। मल्टीप्लाई करवाना है, जिसमें अब हमारी बहुत अच्छे से कमांड है, इजीली करवा सकते हैं। 2x को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x, 2x को अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x अयोटा, प्लस माइनस माइनस, अयोटा y को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अयोटा y, और फिर अयोटा y को हम अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अयोटा स्क्वायर y, प्लस माइनस माइनस, इक्वल्स टू, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी 4 + 2 अयोटा। आगे चलते हैं क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। 2x माइनस 2x अयोटा प्लस अयोटा y माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, -1 y, 4 + 2 अयोटा, 2x माइनस 2x अयोटा प्लस अयोटा y, माइनस माइनस प्लस, और ये y। आप 1y लिखो या अकेला y लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 + 2 अयोटा। तो हमने क्या किया है, हमने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया और हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। अब चेक करो, 2x एक रियल पार्ट है और y भी एक रियल पार्ट है। ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या हैं, इमेजिनरी पार्ट्स। तो हम रियल पार्ट्स को एक साइड पे कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट्स को एक साइड पे कर देंगे, जैसा कि 2x प्लस y, ये हो गए रियल पार्ट्स, ठीक है। अब इमेजिनरी पार्ट्स लिखने हैं मैंने, राइट। इमेजिनरी पार्ट्स के लिए इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ, अयोटा, क्योंकि इसके पास भी अयोटा है और इसके पास भी अयोटा है, तो यहाँ से मैं कॉमन ले रहा हूँ अयोटा। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा -2x प्लस y, -2x प्लस y, ठीक है। ये और यहाँ पे हम कौन सा साइन डालेंगे, प्लस, इक्वल्स टू 4 + 2 अयोटा। अभी हमारे पास पूरी की पूरी वैल्यू जो है ना वो रियल है, रियल, और ये रियल है, बिल्कुल। और ये पूरे का पूरा फैक्टर हमारे पास इमेजिनरी है, अयोटा के साथ वाली वैल्यू इमेजिनरी होती है, और ये जो 2 है, सिर्फ 2, ये इमेजिनरी है, अयोटा के साथ वाली वैल्यू। अब हमें क्या करना है, चूंकि रियल और इमेजिनरी अलग अलग हो चुके हैं, तो अब हमें कंपेयर करना है बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को जब हम कंपेयर करेंगे तो इस तरह से कंपेयर करेंगे कि 2x प्लस वाई, ये रहा रियल पार्ट, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, इसका रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट लिख के बीच में हमने क्या लिख दिया, इक्वल। अब ज़रा देखो,
हम इस इक्वेशन को अकेले सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं x और y। हम इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो अब हम क्या करेंगे, हम इमेजिनरी पार्ट्स को भी साथ ले लेंगे। इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, -2x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। ये हैं अब हमारे पास वैल्यूज। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह लेता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। अब मेरे पास दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं जिनसे मैंने x और y की वैल्यू निकालनी है। सेम टू सेम वही प्रोसीजर है। मैंने कहा था आपको कि जब भी ऐसे दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हों तो कोई भी एक इक्वेशन अपनी मर्जी की चूज करो, कोई भी 1 या 2 में से कोई भी रैंडम चूज कर लो। ठीक है, मैं चूज कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 से आपको या x की या y की वैल्यू निकालनी है, जो आपका दिल करे, जो आपको इजी लगे। मुझे यहाँ से y की वैल्यू निकालना इजी लग रहा है क्योंकि 2x दूसरी तरफ चले जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से y यहीं पे रहा और 4 भी यहीं पे रहा, प्लस 2x इस साइड पे क्या हो गया, -2x। अब जरा चेक करो, इक्वेशन नंबर 1 से मैंने y की वैल्यू निकाल ली, लेकिन इस y की वैल्यू के अंदर x भी शामिल है। तो मैं क्या करूँगा, अब ये जो मेरे पास आया है ना एक नया आंसर y का, मैं इसको पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 में, वापस 1 में पुट नहीं करूंगा। ठीक है, जिसमें से हमने वैल्यू ली है उसकी ऑपोजिट इक्वेशन में पुट करना है। फर्स्ट करो, अगर मैंने इक्वेशन नंबर 2 में से वैल्यू ली होती y की तो मैं इस वैल्यू को किस में पुट करता, 1 में। लेकिन अभी मैंने ये वैल्यू किस इक्वेशन में से ली है, 1 में से, तो इसको मैं पुट कहाँ पे करूंगा, 2 में। तो अब मैं इधर लिख रहा हूं बाय पुटिंग y इक्वल्स टू 4 माइनस 2x, मतलब कि अब ये पूरी की पूरी वैल्यू को मैं पुट करने वाला हूँ कहाँ पे, इन इक्वेशन नंबर 2। यानी कि y इक्वल्स टू 4 माइनस 2x को मसावात 2 में दर्ज करने से, मतलब कि अब इस वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले -2x जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिख दिया हमने भी, प्लस प्लस, अब y की जगह पे हम y की पूरी वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, y की पूरी वैल्यू क्या है, 4 माइनस 2x इक्वल्स टू, अब -2x लिख दिया, y की पूरी वैल्यू लिख दी एंड देन 2। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। -2x एंड -2x विल बी इक्वल्स टू -4x, इन दोनों को हमने सॉल्व किया और उसके बाद ये 2 प्लस 4 इधर आकर क्या हो जाएगा, -4। तो -4x इक्वल्स टू -2। ठीक है, अब x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, -2 डिवाइडेड बाय -4। हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 के टेबल पे कट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1/2। तो x का आंसर हमारे पास इस तरह से क्या आ गया, 1/2। अब जैसे ही हमारे पास x का आंसर आ गया ना, आप इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 2 3 जिसमें दिल करे उसमें पुट कर दो, आपका y का आंसर निकल आएगा। मैं रेकमेंड करूंगा आप इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर दो, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू जाएगी, ठीक है, x की, और ये सारे का सारा क्वेश्चन सॉल्व होकर आपको y का आंसर मिल जाएगा। आप इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हो, 1 में भी और 3 में भी। सबसे इजी क्या होगा, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना। तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पेज पे लेकर जाते हैं अब। सो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, हम इसको क्या करेंगे, बाय पुटिंग x इक्वल्स टू 1/2 इन इक्वेशन 3। आप इसको इक्वेशन 1 और 2 में भी पुट कर सकते हो। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या है, y इक्वल्स टू 4 माइनस 2x, y इक्वल्स टू 4 माइनस 2x। अब x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1/2, 1/2। तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, राइट, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 4 माइनस 1, और 4 माइनस 1 कितना होता है, एग्जैक्टली 3। तो इस तरह से हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई और x की वैल्यू भी आ गई। हम यहाँ पे इसको मेंशन कर देते हैं
x इक्वल्स टू 1/2 एंड y इक्वल्स टू 3। दैट्स ऑल। हम अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज 1.2 के। जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के अंदर x एंड y की वैल्यू कैलकुलेट की थी, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब बात वही है, काम सारे का सारा सेम है, बस x और y की जगह पे अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a और b की। क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। मेरे पास क्वेश्चन मेंशन्ड है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं हमारे पास और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि रियल और इमेजिनरी अलग अलग नहीं है बल्कि मिक्स्ड हैं, तो हम उनको सेपरेट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो a को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो क्या आंसर आएगा, a को 3 आयोटा से करूंगा तो +3a आयोटा। उसके बाद b आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो b आयोटा, क्योंकि 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करते हैं वही आंसर आ जाता है। उसके बाद b आयोटा को मैं मल्टीप्लाई करवाने वाला हूँ 3 आयोटा के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3b आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -8 + 11 आयोटा a प्लस, अब 3a आयोटा प्लस b आयोटा, आप चाहो तो इनमें से अभी भी आयोटा को कॉमन ले सकते हो या नेक्स्ट स्टेप में जाकर तब भी ले सकते हो, प्लस 3b आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1, -8 + 11 आयोटा, एज इट इज़ आ रही है हमारे पास वैल्यू, क्योंकि हमें इसको और सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ये और सिंप्लीफाई हो सकती है। तो a प्लस 3a आयोटा प्लस b आयोटा, 3b को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 3b प्लस माइनस माइनस -8 + 11 आयोटा। अब ये रियल वैल्यू है, ये भी रियल वैल्यू है, इन दोनों को हम एक साथ कर देंगे, ठीक है। a -3b, a -3b, ये रहा a, ये रहा -3b, ये हो गई रियल वैल्यू हमारी। अब इमेजिनरी वैल्यू, इमेजिनरी वैल्यू के अंदर क्या है हमारे पास, 3a प्लस b, इन दोनों से जो कॉमन ले लिया मैंने वो क्या है, आयोटा, और साइन यहाँ पे कौन सा आएगा, प्लस, इक्वल्स टू -8 + 11 आयोटा। अब हमारे पास ये पूरी की पूरी वैल्यू रियल वैल्यू है और ये पूरी की पूरी वैल्यू इमेजिनरी वैल्यू है, जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन। तो अब हम क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग real and imaginary parts, real and imaginary parts, a -3b, ये रहा, इधर से क्या है -8, ये दोनों रियल पार्ट्स हैं, मैंने इनको इक्वलाइज कर दिया, और इमेजिनरी पार्ट्स कौन से हैं, 3a प्लस b इक्वल्स टू 11। अब ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, जिस तरह से हमने लास्ट पार्ट के अंदर किया था, हमारे पास दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, हम इनको एक एक करके सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि एक इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल्स हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इनको अलग अलग सॉल्व नहीं कर सकते, तो एक साथ सॉल्व करेंगे। किस तरह से, मैंने आपसे कहा था कि इन दो इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन चूज करो अपनी मर्जी की, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने इक्वेशन 1 चूज की थी, तो इस दफा मैं इक्वेशन नंबर 2 चूज कर रहा हूँ। आप कोई भी इक्वेशन चूज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन बस मैं आपको प्रूफ करने के लिए, लास्ट टाइम कोई और की थी, इस दफा कोई और कर रहा हूँ। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपने ये रटे नहीं लगाने के भाई किस इक्वेशन में से हमने वैल्यू लेनी है। तो मैं इधर लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में से मैं वैल्यू कलेक्ट कर रहा हूँ 3a + b इक्वल्स टू 11। अब मैंने इक्वेशन तो चूज़ कर ली, अब मैंने ये देखना है कि मैं b की वैल्यू कैलकुलेट करूँ या a की। b की वैल्यू कैलकुलेट करना ज़्यादा इजी है, किस तरह से, b इधर ही रहेगा, 11 भी इधर ही रहेगा, 3a इधर प्लस है तो इधर आकर -3 हो जाएगा, एंड दैट्स ऑल। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, b की। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम b की वैल्यू जब हमारे पास आ चुकी है इक्वेशन नंबर 2 से, तो अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ठीक है, बाय पुटिंग b इक्वल्स टू
11 माइनस 3a इन इक्वेशन नंबर 1। अगर हम ये वैल्यू इक्वेशन 1 से लेते तो बाद में इसको किस में पुट करना था, 2 में, लेकिन अब हमने ये वैल्यू किस में से ली है, 2 में से, तो इसको किस में पुट कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ओके, आई होप दैट्स क्लियर। ए, ये इक्वेशन नंबर 1 के अंदर a माइनस 3, अब b की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 11 माइनस 3a। अब हमने ये पूरी वैल्यू लिख ली, a माइनस 3b इक्वल्स टू माइनस 8। अब हम क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33, सही है। उसके बाद 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, माइनस माइनस प्लस a इक्वल्स टू माइनस 8। अब हमारे पास ये a है और ये 9a है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10a, और यहाँ से माइनस 8, माइनस 33 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 33। अब माइनस 8 प्लस 33, जब एक वैल्यू प्लस की हो एक माइनस की हो तो हम उनको माइनस करते हैं, तो 33 में से अगर हम 8 माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा, 25। ओके, और लास्ट स्टेप हमारे पास क्या है, 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाय 10, और इसको हम कैंसिल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे 5 के टेबल पर, तो किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, 5/2, 5 5 25, 5 2 10। ठीक है, आई होप आपको ये स्टेप क्लियर हो गया होगा। a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5/2। अब चूंकि a की वैल्यू अब हमारे पास 5/2 आ चुकी है, तो हम इसको सिंपली इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके b की वैल्यू भी ले सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है आपने इक्वेशन 3 में ही पुट करना है, 1 या 2 में भी पुट कर सकते हैं, तीनों तरह से आंसर आपका आ जाएगा। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इक्वेशन नंबर 3 के अंदर a की वैल्यू पुट करने से, ठीक है, तो मैं इधर क्या लिखूंगा इंग्लिश के अंदर, बाय पुटिंग, सॉरी, by putting a equals to 5/2 in equation number 3। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 क्या है, इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास b इक्वल्स टू 11 माइनस 3a, b इक्वल्स टू 11 माइनस 3a। अब a की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 5/2, और इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, b इक्वल्स टू 11 माइनस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 15/2। अब हमारे पास ये सिनेरियो है जिसके अंदर हमने माइनस करना है दो फ्रैक्शंस को, आप इधर कंसीडर कर लो 11/1 माइनस 15/2। अब ये दो फ्रैक्शंस हैं, हमने इन दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, या तो आप इसको रैंडमली सॉल्व कर सकते हो जिस तरह से हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है, इस तरह से सॉल्व कर लो, या चाहे डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो, दोनों से कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपके लिए जो है वो कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करने वाला हूँ, इस स्टेप को यहाँ पर। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को फर्दर दो कैलकुलेटर से सॉल्व करूंगा, ठीक है, जो मोस्टली स्टूडेंट्स के पास होते हैं, दोनों से सेम आंसर आएगा ताकि आपको यूज़ करना आ जाए कैलकुलेटर्स किस तरह से करेंगे हम। 11 माइनस 15/2, 11 माइनस 15 ओवर के लिए हम कौन सा बटन यूज़ कर रहे हैं, ये वाला, ये 15/2, और आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, 7/2। तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगा, b की वैल्यू 7/2। एक दफ़ा इस कैलकुलेटर से भी ट्राई करते हैं, ठीक है, क्या आंसर आता है, 11 माइनस 15/2, 11 माइनस 15 ओवर, अब ये है ओवर का बटन, ये रहा, ये वाला /2। अब देखें यहाँ पे 2 बटे आ रहे हैं, 3/1/2, हम इसको किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, शिफ्ट दबाएंगे और वापस से वही बटन दबाएंगे, शिफ्ट और वापस से यही बटन प्रेस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 7/2।
2। आप इसको मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, जिस तरह से आपको पता है एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई करवा के, ठीक है, लेकिन वो बच्चों के लिए कुछ अक्सर उसमें गलती कर देते हैं। तो इतना अब आपके लेवल पे एक्सेप्टेबल है, आप 10th क्लास के अंदर हो तो आप कैलकुलेटर्स इतना यूज़ कर सकते हो। तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई थी 5/2 और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 7/2। दैट्स ऑल। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म होती है, ठीक है। मैं इसमें से बता देता हूँ आप लोगों को कि कौन कौन से क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर आ सकते हैं। 1.2 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 है ना, जो हमने आज अटैम्प्ट किए हैं तीनों क्वेश्चंस, ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 5, 6 और 7 इन तीनों में से एग्जामिनर लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकता है, शॉर्ट नहीं पूछ सकता। और बाकी जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज है वो सारी शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके अंदर से एग्जामिनर या शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है या एमसीक्यू भी पूछ सकता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन का आंसर निकलवा के ऑप्शन दे देगा वो आंसर और आपने उसको टिक करना होगा। आई होप दैट्स ओके। इस क्वेश्चन को, इस एक्सरसाइज को जो है वो प्रैक्टिस करें खुद से। अगर कोई भी इशू आ रहा है तो दोबारा से चेक करें, वीडियोस, नोट्स अपने टीचर से कंसल्ट करें, ठीक है, जहाँ पर भी आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट हम मिलते हैं एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप आप अपने साथ साथ नीट नोट्स बना रहे होगे, जिससे आपको जो है वो रिवीजन करते वक्त या अगर बाद में कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ओके देन, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं।